तो हेलो गाइज, फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यू चैनल में। और ये है आज का हमारा सेकंड वीडियो, जो कि मैंने सी प्लस प्लस का कंप्लीट सीरीज बनाया है। और उसका आज सेकंड वीडियो है। और फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और मैंने अच्छे से एक एग्जांपल बताया था जिसमें दो पर्सन थे और वायलेंट पे फंस जाते हैं। उसके बाद एक को चेस खेलने का मन करता है, उसको आप वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अ, आज का हमारा मेन एजेंडा है। आज मैं आपको सी प्लस प्लस के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ सी प्लस प्लस, फीचर ऑफ सी प्लस प्लस ओवर सी, सॉफ्टवेयर बिल्ड इन सी प्लस प्लस। आज का हमारा एजेंडा ये है और आज हम इसके बारे में जानेंगे। और भी बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा आप। और मैं आपको इजी और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जो कि आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा और आप बोर ना होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे एक, कि आप लोगों ने कभी सोचा है कि इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि है मार्केट में, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जैसे पॉपुलर है सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो आखिर इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का पर्पज क्या था? सोचिए और अपने मन में ही जवाब दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उसका मेन पर्पज यही था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, वैसे वैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप के रिक्वायरमेंट आने लगे। और कोई भी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था जो कि परफेक्टली सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके और सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए, और उसमें हम सॉफ्टवेयर को बना सके, सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सके। कुछ ना कुछ कमियां होती होंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी में भी कुछ कमी थी, सी प्लस प्लस में, और जैसे जावा में। ओके, इसके लिए सबको नया नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया और नया नया इन्वेंशन किया गया। ओके, समझ में आया आपको कि क्यों डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया? जैसे 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 आप यूज करते होंगे विंडो या फिर मैक ओएस, तो आप लोगों ने देखा होगा कि विंडोज और 1998 था, विंडो 7, फिर उसके बाद विंडो 8 आया, विंडो 10 आया, उसके बाद विंडो 11 आया। ओके, तो जैसे विंडो 7 में कुछ बग्स होंगे और वो स्मूथ वर्क नहीं कर रहा होगा, या फिर इसमें कुछ सिक्योरिटी इशू होंगी, और या फिर इसमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को रन नहीं किया जा सकता था, इसलिए विंडो 8 को लाया गया। और फिर विंडो 8 में कुछ ना कुछ कमी होंगी, उसको फिक्स करके, उसको इम्प्रूव करके विंडो 10 लाया गया, 8 लाया गया, उसके बाद 10, फिर 11, और उसके बाद ऐसे इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे। तो उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी था कि फर्स्ट मतलब जो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, उसमें इतना एबिलिटी नहीं होगा कि वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके, सभी डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को बना सके और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को बना सके। इसीलिए हम डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुए, इम्प्रूव हुए। ओके, इतना समझ में आया आपको? तो ये था थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जो कि उस दिन मैंने नहीं बताया था। तो आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। आप लोग विंडोज चलाए होंगे, मैक ओएस चलाए होंगे, या फिर लिनक्स चलाए होंगे, या फिर उसके बारे में जानते होंगे। ठीक? तो वैसे ही एक प्रोग्रामिंग, सॉरी, तो वैसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। तो यूनिक्स 1959 में केन थॉम्सन के द्वारा बनाया गया था, 1959 या फिर 1961 में। वो उसको असेंबली लैंग्वेज में कोड करके बनाया गया था, कंप्लीटली असेंबली लैंग्वेज में, जो एक बहुत लो लेवल लैंग्वेज था और वो सबके लिए अंडरस्टेबल नहीं था, वो काफी कॉम्प्लेक्स था अंडरस्टैंड करना और उसके कोड को लिखना। ठीक है, तो केम थॉम्सन ने असेंबली लैंग्वेज का यूज करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया। उसके बाद जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना, तो कुछ दिन तक तो सही चला, फिर उसके बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगी, तो उसमें हैंडल करना काफी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद 1972 में डेनिस रीचे सर ने देखा कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने सोचा कि इसको असेंबली लैंग्वेज से हटाकर कोई दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड किया जाए, ताकि ताकि वो मतलब अंडरस्टेबल हो और इसको कोई भी यूज कर सके, कोई भी सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर सके और ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सके, कोड कर सके। तो उन्होंने 1972 में लैंग्वेज बनाया, जिसको जो था सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रीचे सर ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि वो चाहते थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो बने यूनिक्स, वो कम्प्लीटली सी में कोड हो। और सी जो था जनरल पर्पज लैंग्वेज था, फास्ट था, लो लेवल था और पोर्टेबल भी था। मतलब कि सी लैंग्वेज जो था जनरल पर्पज का मतलब होता है कि उसमें किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। ओके, और जनरल पर्पज उसके बाद था
पोर्टेबल था। पोर्टेबल कहने का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फास्ट तो था ही, क्योंकि सी जो होता है बहुत लो लेवल लैंग्वेज है और बहुत फास्ट है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि सी लैंग्वेज में ही कोड करके पूरा कंप्लीट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाए। ठीक? तो उन्होंने सी लैंग्वेज बनाया 1922 में, और उसको कंप्लीट कोड करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल कर दिया ताकि उसमें कोड हो सके। ओके। जो जो सी लैंग्वेज था वो डिराइव्ड हुआ था किससे? वो बिल लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ था। ओके। और जो बी लैंग्वेज था वो डिराइव्ड हुआ था BCPL लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ था। ठीक? मतलब कि सी लैंग्वेज जब बना तो वो किससे रेफरेंस लेकर बना था? तो वो बी लैंग्वेज का रेफरेंस लेके बना था, और जो बी लैंग्वेज था वो बीसीपीएल लैंग्वेज का रेफरेंस लेके बना था। मतलब कि बीसीपीएल लैंग्वेज में कुछ कमी होगी, कुछ उसका ड्रॉबैक हो गया, लिमिटेशन हो गया, तो उसके बाद बी लैंग्वेज को बनाया गया। और बी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कमी होगी, लिमिटेशन होगी, उसके बाद सी लैंग्वेज को बनाया गया। तो फिर ओके, समझे? तो अब देखिए, अब जो सी के बाद बना था C++। आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया कि जो C++ लैंग्वेज था वो सी लैंग्वेज से डिराइव होके बना है। मतलब कि सी लैंग्वेज में भी कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ लिमिटेशन होंगे, शायद कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी होंगे, इसीलिए C++ को बनाया गया सी के एक्सटेंड वर्जन के साथ। ओके। देखिए दोनों में सी लग रहा है, सी इसमें भी और सी इसमें भी है, और दो प्लस का साइन है, मतलब कि एक्सटेंड किया गया है सी लैंग्वेज को एक्सटेंड करके C++ लैंग्वेज में बना दिया गया है। ओके। और जो सी प्लस प्लस में जरूर कुछ ना कुछ कमी होंगे, उसके बाद बनाया गया था इसको डिराइव करके जावा। आप लोगों ने सुना होगा जावा। तो जो ये फैमिली है, जो ये फैमिली आपको दिख रहा है, BCPL, फिर सी लैंग्वेज, फिर C++, और उसके बाद आया जावा। वो सब एक ही फैमिली के ग्रुप के मेंबर्स हैं। ओके। तो कुछ ना कुछ इसमें कमी होगी तो इसको बनाया गया, फिर इसको बनाया गया। तो समझे आप? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये बात आपको, नया सीखने को मिला होगा। तो इतना काफी है, थोड़ा सा डीप लेवल में चला गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, बस समझाना जरूरी था। तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आया होगा, जरूरी है थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। हाँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ C++ के बारे में। आप लोगों को थोड़ा समझ में आया कि C++ जो है सी का एक्सटेंडेड वर्जन है, और सी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे, लिमिटेशन थी, उसके बाद C++ को बनाया गया। ओके। और और जो सी जो था जनरल पर्पज लैंग्वेज था, और C++ जो है एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है, मतलब इसमें किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को बनाया जा सकता है। हाँ। तो तो C++ लैंग्वेज को बेन स्टोरस्ट्रप ने 1979 में इसको बनाया है। तो जब बनाया तो उसका नाम C++ नहीं था, उसका नाम था सी विथ क्लासेस। मतलब क्लासेस सी विथ क्लासेस। कलर वाइट कर लेता हूँ। सी विथ क्लासेस। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इसी लैंग्वेज और उसके साथ क्लासेस। क्लासेस एक कॉन्सेप्ट है जो C++ लैंग्वेज में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसलिए भी कहा जाता है। जब C++ लैंग्वेज को बनाया तो उसका स्टार्टिंग में नाम रखा था सी विथ क्लासेस। ओके। तो जब जब बेन स्टोरस्ट्रप PhD कर रहे थे अपना, तो उस समय उन्होंने देखा कि सिमुला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उस समय। तो उन्होंने देखा कि सिमुला में बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर को बनाए जाते थे। मतलब सिमुला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर बनते थे। लेकिन उसका ड्रॉबैक यही था कि जो लैंग्वेज था सिमुला, तो वो बहुत स्लो था। लेकिन उससे बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे, और वो काफ़ी बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट को यूज करता था, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सबसे पहले सिमुला लैंग्वेज में आया था। ठीक है? तो उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने इस पर रिसर्च भी किया सिमुला पर। उसके बाद उन्होंने उसी समय एक लैंग्वेज जो था BCPL, मैंने आपको वो बताया था। हाँ, BCPL BCPL लैंग्वेज को देखा, और उन्होंने इसके बारे में भी सोचा। तो BCPL क्या था कि ये था बहुत लो लेवल लैंग्वेज था। आपको समझ में आ रहा है? जो मैंने अभी बताया आपको, सी जो था लो लेवल लैंग्वेज है, बी भी है, तो BCPL तो सबसे ज्यादा लो लेवल लैंग्वेज होगा। ओके। तो BCPL था एक लो लेवल लैंग्वेज था, मतलब कि वो मशीन से हार्डवेयर से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता था, बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जाए जो कि सिमुला जैसा बहुत सारे फीचर को यूज करता हो, और उससे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं।
और बीसीपीएल जैसा भी हो, फास्ट हो, मशीन लेवल लैंग्वेज हो। ओके, तो उन्होंने एक नया लैंग्वेज बनाने के लिए सोचा और एक नया लैंग्वेज बनाया जो कि था सी प्लस प्लस। उन्होंने सी लैंग्वेज का यूज किया और उसको एक्सटेंड किया, उसके बाद सी प्लस प्लस को बनाया। ओके, क्यों उन्होंने सी लैंग्वेज को चूज किया? क्योंकि सी जो था फास्ट था और पोर्टेबल था और वो लो लेवल लैंग्वेज था, मतलब हार्डवेयर से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता था। ओके, और जनरल पर्पज लैंग्वेज था और जनरल पर्पज लैंग्वेज था, इसलिए उन्होंने सी लैंग्वेज का यूज किया और उसको एक्सटेंड किया, फिर सी प्लस प्लस बनाया। मतलब कि आपको इस बात से समझ में आ रहा होगा कि जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो एक सुपर सेट है सी लैंग्वेज का। मतलब सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है उसमें अगर हम कोड करें तो वो सारे कोड एग्जीक्यूट कर देगा सी लैंग्वेज का। आपको इतना समझ में आया? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो मैं तो हाँ, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक भी दे दूंगा मैं। तो घबराइए मत, ये बस जो जो स्लाइड है वो समझाने के लिए है। ओके, मैं आपको नोट्स कंप्लीट दे दूंगा, जो मैंने अभी बोला है कंप्लीट लिख कर मैंने रखा है नोट्स अपना, वो अपलोड कर दूंगा। आप उसमें देखकर नोट्स बना लीजिएगा, या फिर पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक, तो मैंने बताया हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में सी प्लस प्लस के बारे में, और फीचर ऑफ सी प्लस प्लस के बारे में मैं ओवर सी, हाँ, तो वो मैं बताता हूँ। हाँ, हाँ, तो एक सेकंड। तो सबसे पहले बात कि सी जो है सी प्लस प्लस का सबसेट है और सी प्लस प्लस उसका सुपर सेट है। ओके, मतलब कि मतलब कि सी प्लस प्लस में वो सारे फीचर मिलेंगे जो कि सी प्लस प्लस के हो और साथ ही सी लैंग्वेज के हो। मतलब सी लैंग्वेज में, मतलब कि सी लैंग्वेज में मान लीजिए कि 100 और 200 लाइब्रेरीज है। ओके, तो सी प्लस प्लस में वो सारे इंक्लूड होंगे और सी प्लस प्लस का अपना खुद का लाइब्रेरी भी होगा। मतलब ऐसे समझिए कि ये अगर सी लैंग्वेज है तो ये क्या है, मतलब ऐसे समझिए कि अगर ये सी लैंग्वेज है तो ये सी प्लस प्लस है। मतलब सी प्लस प्लस का तो खुद अपना फीचर्स होगा, अपने कॉन्सेप्ट होंगे और साथ ही सी लैंग्वेज का भी वो सारे कॉन्सेप्ट का इंक्लूड करके रखता है। ओके, तो थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ, एक सेकंड। जो सी लैंग्वेज है वो इस जो सी लैंग्वेज जो है वो प्रोसीड्यूरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। डिफरेंस बताता हूँ दोनों में। ओके, सी और सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, तो आप और आपको अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक, तो सबसे पहले है कि जो सी प्लस प्लस जो सी लैंग्वेज है वो एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर हमको कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो हम सी का यूज करके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सी का यूज करके हम बहुत बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि ये इतना सारे कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करता है और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सी में हम लोगों को काफी ज्यादा ही कोडिंग करनी पड़ेगी। और जो सी लैंग्वेज है प्रोसीड्यूरर का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप। ओके, स्टेप बाय स्टेप मतलब कि हम लोग को अगर बहुत सारे फीचर ऐड करने होंगे तो उसके लिए बहुत सारे हम लोग को मतलब फंक्शन मेथड बनाना होता है। हर एक फीचर के लिए हर एक फंक्शन बनाना होता है। लेकिन जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साथ ही प्रोसीड्यूरर है। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने का मतलब है कि जैसे कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया। बैंकिंग सिस्टम में हम लोग को क्या क्या फीचर मिलता है, जैसे अकाउंट क्रिएट करना और डिपॉजिट करना, विथड्रॉ करना, फिर एक लोन डिपार्टमेंट होता है। ये और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो अगर हम सी में इसको कोड करने जाएं तो हर एक फंक्शन बनाएंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन से कॉल करके इसको यूज करेंगे। ठीक, और जो सी प्लस प्लस में होगा, सी प्लस प्लस में हम लोग एक क्लास बनाएंगे, बैंकिंग का या फिर बैंक नाम का एक क्लास बनाएंगे और उसके बाद सारे मेथड को डिफाइन कर देंगे। और जिसको भी यूज करना होगा, और जैसे कि इसका मतलब और जिसको यूज करना होगा, जैसे कोई पर्सन आया उसको नया अकाउंट खुलवाना है तो हम लोग बैंक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, और फिर ऑब्जेक्ट डॉट करके हम लोग मेथड फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे वो चाहता है, पर्सन चाहता है कि जैसे वो पर्सन चाहता है कि वो अपना अकाउंट क्रिएट करे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद जो हम लोग फंक्शन क्रिएट किए होंगे अकाउंट क्रिएट करने का, तो ऑब्जेक्ट डॉट करके उस मेथड फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। उसके बाद जो फंक्शन हम लोग कोडिंग किए होंगे एग्जीक्यूट होगा।
ठीक। अगर वो चाहेगा विथड्रॉ करने के लिए तो ठीक ऑब्जेक्ट डॉट करके कॉल करेंगे, और उसके बाद जो कोड लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब कहने का मतलब कि जो सी प्लस प्लस है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि अभी बहुत यूज होता है बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। मतलब कि बहुत बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं हम सी प्लस प्लस का यूज करके, जिसको सी लैंग्वेज का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। ओके, बस बात इतना सिंपल है, सी लैंग्वेज का यूज करके हम लोग बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं बना बना सकते हैं, और सी प्लस प्लस का यूज करके हम लोग रियल वर्ल्ड में जो एंटिटी के रिलेशनशिप स्टेब्लिश करके हम लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या फिर गेम्स वगैरह जो होता है, वो सब भी हम लोग सी प्लस प्लस का यूज करके ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला वाला समझ में आ गया। और दूसरा है डेटा सिक्योरिटी। हाँ, सी लैंग्वेज में ये डिसएडवांटेज था कि उसमें डेटा का सिक्योरिटी इशू था। ओके, मतलब कि इसमें फीचर नहीं था कि डेटा को प्राइवेट भी रखा जाता है। इसमें जो सारे थे पब्लिक थे, डेटा मेंबर जो हम लोग डिक्लेयर करते थे, इनिशियलाइजेशन करते थे, वो सारे पब्लिकली थे, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता था बाहर से। ओके, लेकिन जो सी प्लस प्लस है, जो वो फीचर प्रोवाइड करता है कि डेटा जो है 3 मोड में हो एक्सेस, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। और वो एक कॉन्सेप्ट देता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनकैप्सुलेशन का, जो कि जिसका यूज करके हम लोग डेटा को हाइड करते हैं, और डेटा को हम लोग प्राइवेट बनाते हैं। ओके, और तीसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, जिसमें मैलोक एंड फ्री फंक्शन का यूज करके हम लोग मेमोरी को मैनेज करते हैं, और इसमें न्यू और डिलीट कर का ऑटोमेटिकली और स्मार्ट पॉइंटर का यूज करके हम लोग मेमोरी को मैनेज करते हैं। हाँ, और है कि जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जो सी प्लस और जो है सी में एसक्यूएल का फीचर नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का फीचर नहीं है, और जबकि सी प्लस प्लस में एसक्यूएल का फीचर है। एक्सेप्ट इसको भी मैं बताने वाला हूँ, इसलिए इस सीरीज में कंप्लीट करने वाला हूँ, तो बस बने रहिएगा। और और जो सी है एक्सेप्शन हैंडलिंग को कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करता है, वो फीचर नहीं प्रोवाइड करता है, जबकि सी प्लस प्लस देता है। और पॉलीमर फ्यूजन नॉट सपोर्ट नेटिवली, और सपोर्ट फंक्शनल ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग। ओके, तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि सी जो है सी एक सबसेट है, और सी प्लस प्लस सुपर सेट है। मतलब सी प्लस प्लस में बहुत सारे फीचर्स हैं, जबकि सी में उतने सारे फीचर नहीं है, पर सी प्लस प्लस में वो हर फीचर है जो कि सी में है। समझ में आया आपको? मैंने यहाँ से आपको बताया था, ये सी है और ये सी प्लस प्लस है। ओके, तो सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे, तो आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी, तो इसको सारी चीज समझ में आ गई, तो मैं थोड़ा सा फिर बहुत जल्द, तो मैं आप जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ। तो जो सी प्लस प्लस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको एक्सटेंड करके बनाया गया, सी लैंग्वेज को एक्सटेंड करके बनाया गया है बीएन स्टोस्ट्रप ने 1919 में इसको बनाया था। और ये एक्सटेंडेड वर्जन सी का स्टार्टिंग में नाम था सी विथ क्लासेस, फिर इसको नाम चेंज करके सी प्लस प्लस रखा गया था। ओके, और इसमें काफी सारे फीचर है जो कि सी लैंग्वेज में नहीं है। उसके बाद था ये कि सी लैंग्वेज जो है सबसेट है, सी प्लस प्लस सुपर सेट है। और जो जो हाँ, और जो बियर्न स्टोस्ट्रप है, वो वो चाहते थे कि एक ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए जो कि सिमुलर लैंग्वेज की तरह, और सिमिलर लैंग्वेज की तरह हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता हो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, और बीसीपीएल जैसा हो, फास्ट हो, एग्जीक्यूट करता हो कोड को। ओके, तो उन्होंने सी लैंग्वेज को यूज किया क्योंकि सी लैंग्वेज जनरल पर्पज लैंग्वेज था, फास्ट था, पोर्टेबल था, और और क्या था, लो लेवल लैंग्वेज था, तो उन्होंने उसका यूज किया। फिर उसके बाद एक नया नया लैंग्वेज बनाया सी प्लस प्लस। ओके, तो इतना सी प्लस प्लस के बारे में काफी है, और थोड़ा सा आप भी खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, या फिर कहीं से भी थोड़ा सा बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। इतना हो गया। और तो चलिए, अब तो आज का वीडियो यहीं तक रखने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो थैंक यू, धन्यवाद। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बहुत से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।